ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल होता है। सबसे अनमोल रत्न होता है इस संसार में, इस त्रिलोक रूपी संसार में। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? जीवन है तो सब कुछ है, और अगर सब कुछ रहा परंतु जीवन नहीं रहा तो क्या वास्तव में आप कुछ कर सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं। जीवन को योगमय बनाइए, भोगमय नहीं। भोग प्रधान जीवन पशुमय जीवन होता है, और योग प्रधान जीवन देवगुणी मनुष्य का होता है। योग मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम विवेक पूर्वक बुद्धि कौशल के साथ भोग को उपयोग करें, इस संसार को उपयोग में लाए, अपने साधन बनाकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु। हमारा परम लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, जिसे नाना तरह के नाम दिया गया है। कोई कहता है मोक्ष तो कोई मुक्ति, तो कोई कहता है निर्वाण, या फिर अंग्रेजी में कहे तो लिबरेशन। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? कभी कभी इसे एनलाइटमेंट में कहा जाता है। एक ही चीज़ लेकिन नाम अलग अलग होता है। और ये सब कहने का तात्पर्य मेरा ये था दोस्तों कि हम मनुष्य ना ही धर्म को समझ पाए हैं, और ना ही हमारे पास इतना अभी वर्तमान में ऐसा बुद्धि है कि हम समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जीवन से स्वाध्याय रूपी निरंतर होने वाली विधि लुप्त हो चुकी है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय से दूर चले जाते हैं, हमारा प्रगति रुक जाती है। अब चाहे कोई भी कार्य करे, किसी भी पदवी में हो, कहाँ पर भी हो, डेली प्रत्येक दिन, हर एक दिन हमें एक नियम बनाना चाहिए, और वो नियम है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय मतलब स्वयं को पढ़ना और स्वयं के लिए पढ़ना। हम ये शरीर नहीं है। आपका नाम आलोक हो सकता है, राहुल हो सकता है, किसान हो सकता है, रोहित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु क्या आप ये नाम लेकर आए थे? नहीं। ये नाम आपको उपहार स्वरूप दिया गया है। जब आपका नामकरण संस्कार हुआ तब आपका नाम दिया गया है। जब आप जन्म लिए थे, क्या उस समय का ज्ञात है आपको? नहीं। जब आप जन्म भी लिए थे, आपके माता पिता कौन है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन सा परिवार है, कहाँ जन्म लिए थे, क्या ये ज्ञात था? नहीं। ये सब हमारे संबोधन के लिए दिया गया है। तथा हम किसी के पुत्र हैं तो किसी के भाई, तो किसी के पति, तो किसी के मित्र। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? किसी के मामा तो फिर किसी के भांजा। क्या ये सही नहीं है? ये सब संबंध अस्थायी है। सांसारिक रूप में जितना भी संबंध होता है वो समय के साथ आता है, फिर समय के साथ चला जाता है। उसे हम निर्माण नहीं करते, वो हमारे कर्म फल के अनुसार हमें मिलता है। इसीलिए इन सब संबंधों में से आसक्ति उठा लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आसक्ति उठा लिए तो इन सब संबंधों का हम मोल नहीं रखे, मूल्य नहीं रखे, इन सब संबंधों को तुच्छ समझे। नहीं। एक ज्ञानी मनुष्य क्या करता है? वो इस संबंधों का सदुपयोग करता है। कैसे? वो जानता है कि ये संबंध संसार में रहने के लिए है, ताकि हम संसार में एक सही आदर्श प्रस्तुत कर सकें। और इन संबंधों नातों से एक मर्यादा का निर्मित होता है। जब हम उस मर्यादा को तोड़ देते हैं तो वो गलत, पापमय बन जाती है। हर संबंध का एक मर्यादा होता है, और जब हम उस मर्यादा को तोड़ देते हैं, यानी हम पशुता को छू लेते हैं, और मानव होकर अगर मानवता ना दिखाए, पशुता को अपना ले,
यानी धर्म विरुद्ध आचरण करने लगे। यही तो अधर्म है ना। जो मनुष्य संस्कारी नहीं होता, धार्मिक नहीं होता, यानी जिसे धर्म का ज्ञान नहीं होता। धर्म मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं, मैं जीव हूँ, वो पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम है, नहीं। धर्म मतलब धारण करने योग्य चीज़ को धर्म कहते हैं। हम मनुष्य हैं तो मानविकता हमारा धर्म हुआ, चाहे जन्म कहीं पर भी हुआ है। ये कतई हमारा कभी भी कहीं पर भी ये धर्म नहीं हो सकता कि हम अपने स्वार्थ के हेतु किसी का सुख छीन ले। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीव के स्वाद मिटाने हेतु, पेट की तृष्णा मिटाने हेतु मांस का भक्षण करने लगे, मछली खाने लगे। सोचिए, मांस, मछली, अंडा, इन सब में पौष्टिक रूप चीज़ होती है, मैं कतई इनकार नहीं करूँगा। परंतु जब हम मनुष्य होते हैं तो हमारे अंदर एक करुणा, एक दया होती है, और जहाँ करुणा या दया नहीं होती वहाँ पशु निवास करते हैं, पशुता होता है। अगर आप पर हृदय में करुणा दया नहीं है, आप दयाहीन करुणा शून्य व्यक्ति है, तो आप स्वार्थ के वशीभूत होकर सब कुछ कर लेंगे, हिंसा को अपना लेंगे। सोचिए, क्या सिर्फ अपने स्वार्थ के हेतु एक मछली तथा मांस का भक्षण करना उचित होता है? नहीं। हाँ, कहीं अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, मान लो तुम अगर जंगल में हो तो वहाँ पर जीने के लिए तुम्हें मांस भक्षण करना वो अनिवार्यता बन जाती है। परंतु वो कभी कभी, ऐसे आमतौर पर नहीं। अब निर्णय आपका है क्या करना चाहिए। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सभी संबंध, चाहे जितने भी सांसारिक संबंध हो, जैसा भी सांसारिक संबंध हो, सब अस्थायी रूप है और सबका मूल्य एक है कि सबको मिटना है। और ये संबंध इसलिए दिया गया है ताकि आप संसार में एक सम्मानपूर्वक जी सके, एक समानता का, एक पुण्यवान जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाइए, सांसारिक उपलब्धि नहीं। एक मनुष्य के लिए कितना आवश्यक होता है रहने, खाने और पीने के लिए तथा सोने के लिए आश्रय, बहुत कम। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमाए नहीं, जितना हो सके उतना धन अर्जित करो, परंतु धर्म के मार्ग में रहते हुए, और उस धर्म को धर्म के हेतु लगा दो। मैं अपना पेट भरूं, ये मेरा कर्म है, मेरा दायित्व है। मेरे साथ साथ मैं दूसरों का भी पेट भरूं, ये मेरा धर्म हुआ, ये मानवता हुआ। धन्यवाद।